हेलो गाइस, तो पिछले वीक आपने हम देखा कि निफ्टी जो है सो 22,750 से गिरते हुए 21,700 21,800 के आसपास आ गया। बट क्लोजिंग जो इसकी हुई है वो 22,000 के ऊपर ही हुई है। तो जब तक आपका 22,000 के ऊपर निफ्टी बना हुआ है तब तक मेरे हिसाब से ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशंस नहीं है। जो मैं देख रहा हूँ वो 22,000 के ऊपर जब तक आपका निफ्टी क्लोज दे रहा है तब तक मैं निफ्टी में बुलिश ही रहूंगा। मतलब ये बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी लेके मुझे चलना ज्यादा अच्छा लग रहा है। जो गिरने का रीजन था निफ्टी वो था इजराइल और ईरान के बीच में वॉर छिड़ने की वजह से। बट क्या यहाँ से उन दोनों के बीच में जो वॉर है वो और ज्यादा छिड़ सकता है, बहुत ही गंभीर वॉर हो सकते हैं क्या? तो मैं जहां तक पर्सनली देख रहा हूँ वो वॉर जो है सो छोटे मोटे स्ट्रगल में जो है सो या कह लो कि प्रॉक्सी वॉर में जो है सो बन के रह जाएगा। कोई ज्यादा बड़ा वॉर होने की उम्मीद मैं नहीं कर रहा। तो अगले वीक जो हमें देखने हैं, कहने का मतलब ये है कि जो इजराइल और ईरान के वजह से जो आपका निफ्टी नीचे गिरा हुआ था वो शायद अब और गिरता हुआ ना दिखे। दूसरा जो एक रीजन है जो इस पे हमें फोकस करना होगा वो है आपका इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड। फेडरल रिजर्व ने एक हिंट दिया है कि तब तक वो रेट कट नहीं करेंगे जब तक आपका जो इन्फ्लेशन है वो 2% के आसपास आता हुआ नहीं दिखे। रिसेंटली जितने भी इकोनॉमी से रिलेटेड, यूएस इकोनॉमी से रिलेटेड डेटा आए हैं वो सारे के सारे डेटा थोड़े से जो है सो वो पॉजिटिव दिखा रहे हैं। पॉजिटिव डेटा का मतलब है कि इन्फ्लेशन आसानी से नहीं गिरेगा। अगर इन्फ्लेशन आसानी से नहीं गिरता नीचे तो फिर आपका फेडरल रिजर्व जो है सो रेट कट करने में डिले करेंगे। एक इंपॉर्टेंट डेटा आपको नेक्स्ट वीक में आएगा जिसको पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर कहते हैं। वो डेटा इन्फ्लेशन का ही डेटा है। अगर ये डेटा अगर आपको पॉजिटिव आता है तो इक्विटी मार्केट के लिए अगेन निगेटिव होगा। अगर ये डेटा आपका निगेटिव आता है तो इक्विटी मार्केट के लिए ये पॉजिटिव हो जाएगा। दूसरा चीज, अगर क्रूड का प्राइस, गोल्ड के प्राइस अगर नेक्स्ट वीक में आपको गिरता हुआ दिखे, जो कि मैं पर्सनली देख रहा हूं कि शायद टॉप अप हो चुका है, अब यहां से जो है सो नीचे गिरता हुआ हमें दिख सकता है, तो वो अगेन इंडियन इक्विटी मार्केट के लिए आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तीसरा जो चीज हमें देखना है वो है जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आ रहे हैं कंपनियों के, तो उस पे भी इंडियन मार्केट आपको रिएक्ट करता हुआ दिखेगा। टेक्निकली मेरे हिसाब से जो है सो अभी भी अगर आप देखोगे निफ्टी का चार्ट तो 21,700 से लेके 21,800 आपका एक बाइंग रेंज बनता है और 22,700 22,750 जो है सो नेक्स्ट वीक के लिए रेजिस्टेंस का जोन बनता है। अभी भी जो है सो बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी मैं पर्सनली लेके चलूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन दिख रहा है।